नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य जीनियस एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो पिछले पेपर में आए थे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध रचना द मेन ईटर ऑफ मालगुडी के रचनाकार कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, और तीसरा है आर के नारायण, और चौथा है जीवी देसाई। तो इसका राइट आंसर है आर के नारायण। इन्होंने इसकी रचना की थी द मेन ईटर ऑफ मालगुडी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, खूंटी है, ये भी पिछले पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिट्टी खोदने का एक औजार, दूसरा है एक वाद्य यंत्र, और तीसरा ऑप्शन है मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का एक खंभा, और चौथा ऑप्शन है भोजन पकाने हेतु मिट्टी का बर्तन। तो खूंटी ये एक मिट्टी खोदने का एक यंत्र होता है, एक औजार होता है। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिल्क शेक, दूसरा है नींबू पानी, और तीसरा है फलों का रस, और चौथा है नमक एवं चीनी का घोल। तो नमक एवं चीनी का घोल दिया जाता है उल्टी और दस्त की स्थिति में। अगला है जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य है? तो ये एक वर्ड है यखनी, तो इसका जम्मू कश्मीर में क्या तात्पर्य है इससे? तो पहला ऑप्शन है इसमें पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा, दूसरा ऑप्शन है एक मांसाहारी व्यंजन, और तीसरा है एक सांस्कृतिक पर्व, और चौथा है लोक नृत्य का एक रूप। तो इसका संबंध वहाँ पे एक मांसाहारी व्यंजन से होता है ना, एक ग्रेवी होती है, इसको मांसाहारी व्यंजन में डाला जाता है। अगला है पांचवा क्वेश्चन है, 2023 में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे ना? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला 28, दूसरा 52, तीसरा 42, और चौथा 14। तो इसका राइट आंसर है 28 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने। अगला प्रश्न है हमारे पास, हम काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। काम के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? प्रोटीन से, विटामिन से, वसा कार्बोहाइड्रेट से, और अगला है खनिज से। तो इसका राइट आंसर होगा वसा कार्बोहाइड्रेट से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, और प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर के अंगों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, और माउंटेन मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? तो इसमें चार ऑप्शन है। ISBT, NTRO, नाबार्ड, ISRO, इसरो। तो इसका राइट आंसर है इसरो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारे पास, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। सतलज नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर है भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ना। तो अगला प्रश्न हमारे पास, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? तो ये है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। तो ये हमने कुछ प्रश्न देखे थे जो पिछले पेपर में आए हुए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।